हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों, आज हम करेंगे क्लास 7 बसंत भाग 2 अपूर्व अनुभव पाठ के कुछ प्रश्नों के उत्तर, जो डियर स्टूडेंट्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। आप अपनी फाइनल परीक्षा से पहले इन प्रश्नों के उत्तर को पढ़ के ज़रूर जाना। डियर स्टूडेंट, शुरू करती हूँ। यास्की चान को अपने पेट पर चढ़ाने के लिए तोता चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। तो यहाँ बच्चों पूछा गया है कि यास्की चान ने तोतो चान पे तो उसको पेड़ पर चढ़ाने के लिए ना थकने वाला, अथक होता है ना थकने वाला, प्रयास क्यों किया था? तो क्यों किया था, आइए जानते हैं उत्तर के माध्यम से। यास्की चान तोतो चान का प्रिय मित्र था। क्या था? दोनों उसका जो था प्रिय दोस्त था। वह पोलियोग्रस्त था, मीन उसको पोलियो हुआ था, इसलिए वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। जबकि जापान के शहर तोमोए में हर बच्चे का एक निजी पेड़ था। क्या था? एक अपना पेड़। निजी होता है बच्चों अपना। तो कहाँ पर अपना पेड़ था? जापान के एक शहर तोमोए में। लेकिन यास्की चान ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था, उसने अपना नहीं बनाया था। यास्की चान ने शारीरिक अपंगता के कारण, मीन शारीरिक रूप से अपंग होने के कारण उसने किसी भी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। तो तोतो चान की अपनी इच्छा थी, तोतो चान उसका दोस्त था, तो उसकी अपनी इच्छा थी कि वह यास्की चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीज़ें दिखाए। तो उसके अपने दोस्त के प्रति उसकी इच्छा पूरी करने का जो आमंत्रण था, उसकी इच्छा थी कि वह उसको अपने पेड़ पर आमंत्रित करे और दुनिया की सारी चीज़ें दिखाए। यही कारण था कि उसने यास्की चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। अथक होता है बच्चों ना थकने वाला। तो इसीलिए यास्की चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए किसने प्रयास किया? तोतो चान ने। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 2। दृढ़ निश्चय, दृढ़ मीन पक्का निश्चय जो हम कर लेते हैं, और अथक परिश्रम मीन ना थकने वाला मेहनत से सफलता पाने के बाद तोतो चान यास्की चान को अपूर्व अनुभव मिला। मीन उन्होंने पक्का निश्चय करके और ना थकने वाला परिश्रम करके उनको सफलता मिली और उससे उनको अपूर्व अनुभव मिला। अपूर्व होता है बच्चों अनोखा अनुभव। मीन उन्होंने जब भी कोई हम नई एक्टिविटी करते हैं लोगों से अलग, तो आपको भी कभी महसूस हुआ होगा वही अपूर्व अनुभव, मीन अनोखा अनुभव। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग ही थे। मीन दोनों ही उस अपूर्व अनोखे अनुभव का महसूस कर रहे थे। तो उन दोनों में क्या अंतर रहा होगा, लिखिए। तो उन दोनों की जो भावनाएं अंदर से उमड़ रही थी, उनकी फीलिंग, उनको कैसा फील हो रहा था वो ऐसा करके, तो उनके बारे में लिखना है। तो आइए उत्तर के माध्यम से बताते हैं। दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान यास्की चान को अपूर्व अनुभव मिला।
इन दोनों के अपूर्व अनुभव का अंतर निम्न रूप में कह सकते हैं हम। ऐसे मैं समझा सकती हूँ आपको कि तोतोचान आपने सारा अपने पाठ में पढ़ा हुआ है। बच्चों, आपको सिर्फ को पंक्तियों में बांधना सीखना है और कौन से प्रश्न का उत्तर किस ढंग से लिखना है। नहीं तो पाठ में सब कुछ दिया होता है, अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको वहीं से प्रश्नों के उत्तर लर्न हो जाते हैं। ये एक छोटा सा प्रयास है कि आपको मैं उन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझा सकूं ताकि आपको परीक्षा में भूले नहीं। ठीक है, अच्छे से याद हो जाए। तो तोतोचान स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी। एक लड़का था और एक लड़की थी, है ना। तो तोतोचान जो थी वह क्या थी, स्वयं तो अपने पेड़ पर रोज चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यास्की चान को पेड़ की द्विशाखा होता है 2 शाखाएं तक पहुंचाने से उसे अपूर्व आत्म संतुष्टि व खुशी प्राप्त हुई। यास्की चान को बहुत ही उसको अपने दोस्त को पहुंचाने के उस शाखा पर अपने आप तो चढ़ती थी, परंतु उसको भी चढ़ाने के बाद उसको इतनी अनोखी ही आत्मा को संतुष्टि मिली, खुशी मिली, क्योंकि उसके उस जोखिम भरे कार्य से यास्की चान को अत्यधिक प्रसन्नता मिली। जोखिम जिसका कोई खतरा उठा नहीं सकता, पर उसने वो खतरा उठाया, क्योंकि सभी के मन में डर होता है कि वो गिर जाएगा। तो उसने जोखिम खतरों से खेलकर उसने यास्की चान को अत्यधिक प्रसन्नता मिली कि उन्होंने खतरों से खेलकर उस अपने दोस्त को प्रसन्न करने में वह भी प्रसन्न थी। अपने दोस्त की खुशी के लिए किया उसने, और उस खुशी को देखकर वह भी बहुत प्रसन्न हुई। अब यास्की चान का पेड़ पर चढ़कर अपने ये हेडिंग है दिया हुआ एक मैंने, और एक यास्की चान को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली। यास्की चान को भी अनोखी खुशी मिली, उसके मन की चाह पूरी हो गई। उसकी मन में जो इच्छा थी पेड़ पर चढ़ने की यास्की चान की, वह भी पूरी हो गई। और पेड़ पर चढ़ना तो दूर, वह तो निजी पेड़ बनाने के लिए भी शारीरिक रूप से सक्षम ना थी, निपुण ना थी, वह पूरी नहीं थी। वो पोलियो से ग्रस्त थी ना बच्चों, तो इसलिए वह निजी पेड़ भी नहीं बना सकती थी, अपना पेड़ भी नहीं बना सकती थी कोई। तो उसे ऐसा सुख पहले कभी ना मिला था, क्योंकि उसने ये कार्य किया ही नहीं था पहले कभी भी। तो उसको अलग खुशी का अनुभव हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो बच्चों लाइक तो ज़रूर कर दिया करो। ठीक है बच्चों, इससे मोटिवेशन मिलता है, हमें भी काम करने के मज़ा आता है। पाठ में से खोज कर देखिए कब सूरज का ताप यास्की चान और तोतोचान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबतर भरे हुए थे, पसीनों पसीन हो रहे थे, और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? आपने देखा होगा कि अपने घर में भी खड़े होके कि सूरज पहले अगर चढ़ते की तरफ है आपका घर, तो पूर्व दिशा की ओर, तो चढ़ते का मतलब चढ़ता सूरज होता है ना, सुबह का निकलता हुआ सूरज, तो उसकी धूप जो होती है वह सामने पड़ती है। उसके बाद शाम ढलते 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 वह दूसरी तरफ हो जाती है। तो इस प्रश्न में यही कहने का मतलब है। तो पहली सीढ़ी से यास्की चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास, अब पहली पीढ़ी जो सीढ़ी रखी थी उन्होंने, पहली सीढ़ी से यास्की चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास, पेड़ पर जब असफल हो जाता है, एक बार वो असफल भी हो जाता है,
तो उसको सफलता नहीं मिलती। तो तोत्तो-चान तिपाई फिर वो एक 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 सीढ़ी वाली नहीं ले लेके आती, फिर वो 3, जैसे एक सिंगल सीढ़ी होती है और एक 3 पाई वाली भी 3 पैरों वाली सीढ़ी भी होती है। तो वो 3 पैरों वाली सीढ़ी तिपाही सीढ़ी में 3 पैरों वाली सीढ़ी खींच कर लाई। अपने अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया, अपने बिल्कुल ना थकने वाले प्रयास से उसने उसको ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। तो दोनों तेज धूप में पसीने से तरबतर हो रहे थे। दोपहर में लगे हुए थे, वो दोनों ही पूरा भीगे हुए थे। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा। एक बादल का टुकड़ा जो है, कभी छाया आ जाती है, कभी धूप आ जाती है, तो उसको कड़कती धूप से बचाने लगा। उन दोनों की मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था संभवतः, इसलिए प्रकृति को उन दोनों पर दया आ गई। अब उन वहाँ पर कहते हैं ना बच्चों कि हमें भगवान हर चीज़ करते हुए देखता है। कोई मनुष्य देखे ना देखे, परंतु भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं और वह हमें दिमाग में नए नए विचार लाते हैं और उनको करने का, कठिनाइयों का सामना करने की ताकत भी देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए प्रकृति को उन दोनों पर दया आ गई और थोड़ी खुशी और राहत देने की कोशिश कर रहा था वो, और उनको खुशी दी उसने वहाँ पर आकर। किसने? प्रकृति ने, है ना। उनको खुशी भी हो रही थी और राहत भी मिल रही थी जब छाया हो रही थी। इतनी तेज धूप में वो दोनों प्रयास कर रहे थे, अथक प्रयास, ना थकने वाला। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न। यास्की-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये अंतिम मौका। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। क्यों लिखा होगा ऐसा लेखिका ने, अपने मन में विचार कीजिए। यास्की-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यास्की-चान पोलियोग्रस्त था। ठीक है बच्चों, यास्की-चान क्या था? पोलियोग्रस्त। उसके लिए पेड़ पर चढ़ जाना असंभव था। वो कभी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता और उससे नहीं पर चढ़ पाती। उसे आगे तोत्तो-चान जैसा मित्र मिल पाना मुश्किल था। ऐसे मित्र भी जो अपाहिजों की इच्छाएं पूरी करते हैं, वह भी बहुत कम होते हैं। तो तोत्तो-चान जैसा मित्र मिल पाना मुश्किल था। तोत्तो-चान के अथक परिश्रम और साहस की बदौलत ही, है ना, वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था। ये अवसर मिलना और कभी असंभव था। उसको ये अवसर जो था, मौका जो था, वह फिर कभी नहीं मिल पाता, क्योंकि बहुत कम लोग जो हैं वह अपाहिज लोगों की सहायता करते हैं। ठीक है, अगर उनके माता पिता को उनकी जानकारी मिल जाती तो वो कभी ये काम करने नहीं देते, शायद दोबारा ऐसा कभी नहीं कर पाते। माता पिता भी मना करते हैं ना हमें कोई हार्ड वर्क करने से, कि जो नहीं लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, तो सारे मना करते हैं, परंतु उन्होंने तोत्तो-चान ने अपने अथक प्रयास से अपने मित्र यास्की-चान दोनों जो थे यास्की-चान को उसने पेड़ पर चढ़ाया। तो उसको इसीलिए लेखिका ने ऐसा लिखा कि वह अंतिम बार ही था। जापान में बच्चों, ये तो एनसीईआरटी आपके अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों के उत्तर थे, और मैंने सोचा कि कुछ और भी डाल दूं छोटे प्रश्नों के उत्तर, जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यधिक फ़ायदेमंद शायद हो, क्योंकि ये भी पाठ में से ही बनाए गए हैं, तो आपको नॉलेज हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा ना। जापान में बच्चों का पेड़ों के साथ क्या रिश्ता था जापान में। जो बचपन में हम पाठ पढ़ते हैं ना बच्चों, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं रह जाते हैं, किसी को स्टोरी सुनाने के लिए हमें ये मदद करते हैं आगे, है ना। तो पढ़ लेनी चाहिए
कि कहाँ क्या होता है। तो जापान में बच्चों का पेड़ के साथ कैसा रिश्ता था? जापान में बच्चों का पेड़ के साथ घनिष्ठ संबंध था, मीन गहरा संबंध था। उन्हें अपना मित्र मानते थे और प्रत्येक बच्चा अपने एक पेड़ का चयन करता था। पेड़ को अपना मित्र मानकर उसका संरक्षण करते थे, मीन उसका पानी देते थे, उसकी देख रेख करते थे। ठीक है बच्चों, कहाँ? जापान में। तोतो-चान यास्की-चान को कहाँ ले जाना चाहती थी और क्यों? क्यों ले जाना चाहती थी? अब शॉर्ट प्रश्नों के उत्तर है ना ये, थोड़े से जो 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं, आपको 3 के भी आ सकते हैं, तो यही लिखने हैं। 4 और 5 के आएंगे तो पहले, ठीक है। तोतो-चान यास्की-चान को निजी पेड़ पर ले जाना चाहती थी। कहाँ ले जाना चाहती थी? अपने निजी पेड़ पर। तो क्योंकि यास्की-चान पोलियोग्रस्त था, पोलियोग्रस्त था और उसका कोई निजी पेड़ नहीं था। वह यास्की की मात्रा को ठीक कर लेना, ठीक है बच्चों, प्रिंट में कई बार गलतियां हो जाती हैं। चान की पेड़ पर चढ़ने की इच्छा पूरी करना चाहती थी। ठीक है, वो यास्की चान जो थी वह तो चान की इच्छा को पूरी करना चाहती थी, उसको पेड़ पर चढ़ने की इच्छा थी। ठीक है। तो चान द्वारा यास्की चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित करने की बात सबसे क्यों छिपाई थी उन्होंने? क्योंकि बच्चों पता ही है आपको, तो चान द्वारा यास्की चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित करने की बात सबसे छिपाई, क्योंकि ये कार्य जो था कैसा था? जोखिम भरा था। तो इसमें यास्की चान के गिरने की संभावना भी थी, वह गिर भी सकता था। जिसे भी इस बात की जानकारी मिलती वह उसकी अनुमति नहीं देता, उसकी आज्ञा नहीं देता कि वह ऐसा करे। तो कोई नहीं कहता कि उसको पेड़ पर चढ़ाओ, क्योंकि हम भी कई बार अपाहिज लोगों को देखते हैं, तो हम भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कि उनको भी ठेस लगे और है ना, उनको दुख हो, तभी मना करते हैं सारे। तो इस पाठ के शीर्षक अपूर्व अनुभव की सार्थकता सिद्ध करो। अब पाठ का अपूर्व अनुभव मीन शीर्षक से ही पता चल रहा है कि हम अनोखा अनुभव मीन अनोखा अनुभव, इसकी सार्थकता को, सच्चाई को कितना पाठ के ऊपर शीर्षक फिट बैठ रहा है वह बताना है हमें। जैसा कि पाठ के शीर्षक से ही पता चलता है कि ऐसा अनुभव जो पहले कभी ना हुआ हो, जो अपने आप में अनोखा हो, एक ऐसा अनुभव जो पहले कभी ना हो और जो अपने आप में अनोखा हो। तो चान द्वारा विकलांग यास्की चान को पेड़ पर चढ़ाना और उसकी यास्की चान द्वारा जीवन में ऐसा संभव कार्य असंभव हो ही नहीं सकता था, वो संभव हो ही नहीं सकता था कि इतना प्रयास नहीं करता तो चान यास्की चान को पेड़ पर चढ़ाने का। तो यास्की चान द्वारा जीवन में ऐसा असंभव कार्य करना अपने आप में ही अनोखा अनुभव है, उसके द्वारा ये कार्य किया गया। तो अपूर्व अनुभव पाठ में निहित संदेश स्पष्ट कीजिए। अब संदेश क्या मिलता है अपूर्व अनुभव पाठ से? आपको क्या संदेश मिला, क्या संदेश छिपा हुआ है इसमें? निहित है मीन इसमें है, शामिल है। इस पाठ से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें शारीरिक रूप से अक्षम, है ना, व्यक्ति को कमज़ोर समझने की अपेक्षा उसकी भावनाओं को महसूस करने का प्रयास करना चाहिए और उसका आत्मबल बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। कि आपको भी आपके क्लास में, आपके स्कूल में भी कोई ऐसा बच्चा है तो आप भी उसकी मदद करो, आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा है तो आप उसकी मदद करो। तो यही संदेश मिलता है हमें अपूर्व अनुभव पाठ से। ठीक है बच्चों।
तो अगर आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक तो कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो। इससे मुझे क्या है, एक मोटिवेशन मिलती है कि मेरे जो छोटे छोटे प्रयास हैं वह किसी को पसंद आ रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।